के सभी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू सेम होती है वो सरफेस कहलाता है इक्विपोटेंशियल सरफेस। जैसे हम लोग एक सरफेस लेंगे, इस सरफेस पे जितने भी पॉइंट्स पर हम पोटेंशियल कैलकुलेट करेंगे, सभी पॉइंट पर अगर पोटेंशियल की वैल्यू सेम आती है तो उस सरफेस को हम लोग क्या बोलते हैं, इक्विपोटेंशियल सरफेस। क्या? इफ द पोटेंशियल एट एनी पॉइंट ऑफ द सरफेस इज ऑलवेज इक्वल then it is called equipotential surface. The surface in which electric potential is equal, the surface in which electric potential is equal at every point is called equipotential surface. Equipotential surface. अब इक्विपोटेंशियल सरफेस एक ऐसा सरफेस होता है जिसके सभी पॉइंट पर पोटेंशियल की वैल्यू क्या होती है, सेम होती है। उस सरफेस को हम लोग क्या बोलेंगे, इक्विपोटेंशियल सरफेस। ड्राइंग बना लो। जो इक्विपोटेंशियल मतलब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल यहाँ पे होगा, सभी पॉइंट्स पर वही पोटेंशियल होगा, तो सरफेस क्या कहलाता है, इक्विपोटेंशियल सरफेस कहलाता है। ऐसा नहीं कि सर्कुलर हो, ये अपना स्क्वायर शेप में भी हो सकता है, रेक्टेंगुलर भी हो सकता है, ट्रायंगुलर भी हो सकता है। सभी पॉइंट्स पर पोटेंशियल की वैल्यू क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए, तो उसको हम लोग इक्विपोटेंशियल सरफेस। कंडेंसर पौधा में कंडेंसर लगता है, हाँ कितना बड़ा पिलर टाइप सिलेंडर से, उसके सभी पॉइंट पर पोटेंशियल की वैल्यू सेम होती है, तो इक्विपोटेंशियल सरफेस। ठीक, क्लियर? The second is over. आज का हेडिंग है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू इलेक्ट्रिक डायपोल। इलेक्ट्रिक डायपोल के कारण इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू कैलकुलेट करना है। पहला, टोटल 2 ही पॉइंट बनेगा, एक्सियल पोजीशन और ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन। एक्सियल पोजीशन, एक्सियल पोजीशन कैलकुलेट करते हैं। एक्सियल पोजीशन कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले पढ़ते हैं इलेक्ट्रिक डायपोल है, उस इलेक्ट्रिक डायपोल का नेम रख देते हैं ए एंड बी। उसका चार्ज क्या क्या ले लेते हैं, -q एंड +q। यहाँ तक क्लियर है? दोनों के बीच का इफेक्टिव लेंथ को कितना ले लेते हैं, 2n। तो सबसे पहले इलेक्ट्रिक डायपोल एक ऐसा सिस्टम होता है जिसमें 2 इक्वल चार्ज होते हैं, लेकिन दोनों का डायरेक्शन क्या होता है, अपोजिट, और दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना होता है, 2n। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक डायपोल। इस इलेक्ट्रिक डायपोल का सेंटर पॉइंट को क्या ले लेते हैं, O, और O से r डिस्टेंस पर, इसके पे r डिस्टेंस पर एक पॉइंट P मौजूद है, जहां पर हमको क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। एक्सियल पोजीशन क्या होता है, व्हेन एनीथिंग इज कैलकुलेटेड ऑन द एक्सिस। इस पे अगर कैलकुलेट किया जाता है एक्सिस पे, एनीथिंग मतलब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैलकुलेट करें, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करें, गॉस थ्योरम कैलकुलेट करें, जो कैलकुलेट करना है अगर हम किसके पे करते हैं, एक्सिस पर, तब हम लोग इसको क्या बोलते हैं, एक्सियल पोजीशन। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, सॉरी, व्हेन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल is calculated on the axis
of dipole on the axis of dipole, then it is called क्या, एक्सियल पोजीशन। अगर हम लोग किस पे कैलकुलेट करते हैं, डाइपोल के एक्सिस पे कैलकुलेट करते हैं, तो इस पोजीशन को क्या बोलते हैं, एक्सियल पोजीशन। टोटल डिस्टेंस कितना है यहाँ पे 2l है, तो ये वाला डिस्टेंस कितना हो जाएगा l, ये वाला डिस्टेंस कितना हो जाएगा l, क्योंकि ये मिड पॉइंट क्या, ये मिड पॉइंट होने के कारण अगर ये टोटल डिस्टेंस है तो ये l हो गया, ये l हो गया। यहाँ से वैल्यू निकाल, p से p की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ से यहाँ तक का वैल्यू r और यहाँ से यहाँ तक का वैल्यू l, तो यहाँ का वैल्यू क्या होगा r माइनस l, क्लियर है। और AP का वैल्यू निकाल, AP कितना आ जाएगा, ये टोटल r और ये l, तो यहाँ वैल्यू क्या हो गया r प्लस l, क्लियर है। यहाँ पर डाउट। अब अगर ये एक साइड का शो करेगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, चार्ज हमारा कहाँ पे B में है और कहाँ पे A में, लेकिन हमको निकालना कहाँ से, O से तो निकल नहीं सकता, हमको कहाँ से निकालना पड़ेगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज करे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, तो V का वैल्यू का क्या पड़ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन, ये फॉर्मूला पड़ेगा। सो V1 कितना हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन क्या है डिस्टेंस B से लेके P, पहले BP लिख लो। सो V1 कितना आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R माइनस इक्वेशन को डाउट। दूसरा क्या निकलेगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू कौन सा चार्ज, माइनस क्यू चार्ज, और माइनस क्यू चार्ज के लिए V2 कितना निकलेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट माइनस क्यू अपॉन AP, A से लेके कहाँ तक P तक डिस्टेंस, और AP की वैल्यू क्या है V2 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट माइनस क्यू अपॉन इक्वेशन नंबर 2। ठीक, अब हमको क्या निकालना रहता है, रिजल्टेंट, क्या निकालना रहता है, रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। कैसे निकलता है, V V1 प्लस दोनों को जोड़े तो क्या हो जाएगा V V1 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R माइनस L प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट माइनस Q अपॉन R प्लस L। क्लियर, क्या निकलेगा कॉमन 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और एक तो क्या निकलेगा, क्या बचा 1/, और माइनस प्लस माइनस 1/, क्लियर। एलसीएम ले लो, V Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, क्या आएगा एलसीएम R माइनस L इन वन ब्रैकेट R प्लस L इन सेकंड ब्रैकेट, ये दोनों एलसीएम, इसका मल्टीप्लाई इससे R प्लस L, इसका मल्टीप्लाई इससे R माइनस L, ये क्लियर। क्या कैंसिल होगा, माइनस साइन लगाया तो ये माइनस का हो गया और ये माइनस माइनस क्या हो गया प्लस हो गया, क्या कैंसिल हुआ R और R, क्या बचा V Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट L कितना हुआ 2L, और ये क्या हो गया R स्क्वायर माइनस, ठीक। Q इंटू 2L को क्या लिख सकते हैं, Q इंटू 2L को हम क्या लिख सकते हैं, स्मॉल p। तो V कैसे लिखेगा 1/4 पाई स्मॉल p अपॉन R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर, यूनिट क्या लिखेंगे, ठीक। अब इसके बाद इसका केस, इफ R is very greater than L, then L is neglected from denominator, डिनोमिनेटर से उसको नेगलेक्ट कर देंगे, डिनोमिनेटर से नेगलेक्ट करोगे तो V इक्वल क्या दीजिएगा 1/4 पाई P अपॉन, गलत हो गया, गलत हो गया ना, ये तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकल गया ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन का, होश नहीं है,
ये निकाले थे? नहीं निकाले थे, उसमें क्यूब आता था। क्या आता था? इसमें क्या है? एक्सियल में 2p था, ब्रॉड साइड में सिंगल p था, लेकिन वो क्यूब था। ठीक, चलो नोट करो। यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस r, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस है, तो ये क्या हो गया? r माइनस 5 मीटर, 2 मीटर तो 3 मीटर, 5 मीटर ये 2 मीटर, तो ये कितना मीटर? 3 मीटर। 5 माइनस 2 r माइनस l, और ये 5 मीटर और ये 2 मीटर, तो टोटल 7 मीटर। कैसे 7 मीटर? 5 प्लस 2 r प्लस, ठीक, ये r ये l, तो ये r माइनस l। पॉज किया, ऑन पोजीशन, बातचीत नहीं करो। ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन, इसी को इक्वेटोरियल पोजीशन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इक्वेटोरियल पोजीशन। इक्वेटोरियल पोजीशन, इक्वेटोरियल पोजीशन पे पोटेंशियल की वैल्यू कितनी होती है? 0। कितनी हो जाती है? 0। कैसे 0 होती है? लुक एट हियर, ये हमारा क्या है? डाइपोल। डाइपोल का नेम क्या क्या है? ए और बी। क्या चार्ज रहता है? +2 और -2। दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना रहता है? 2 है। ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन किसको बोलते हैं? अगर हम लोग क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी सेंटर से निकालते हैं, कैसा? परपेंडिकुलर। कैसा निकालते हैं? परपेंडिकुलरली, तब इस पोजीशन को क्या बोलते हैं? ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन। किसके परपेंडिकुलर? डाइपोल के। किसके परपेंडिकुलर? डाइपोल के एक्सिस के, डाइपोल के। कितना डिस्टेंस होता है? r। ये कितना डिस्टेंस है? l। ये कितना डिस्टेंस है? यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम से डिस्टेंस क्या बनेगा? r² + l² का रूट। यहाँ पर क्या बनेगा? r² + l² का। क्लियर? अब एक बार क्या लिखेगा? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू कौन सा चार्ज? कौन सा? AP आ गया, और AP की वैल्यू कितनी है? √r² प्लस, तो V1 कितना आ गया? 1/4πε0 q/√r² प्लस। ठीक, एक बार क्या लिखेगा? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू कौन सा चार्ज? -q चार्ज। क्या आएगा? V2 1/4πε0 -q/√r, सॉरी रूट खाली b से लेके t। Vp की वैल्यू कितनी है? ये भी सेम है, √r² प्लस, सो V2 कितना हो गया? 1/4π -q/√r² प्लस, रिजल्टेंट कितना होगा? V V1 प्लस, दोनों जाके जुड़ जाएगा उस पर पोटेंशियल। सो V कितना हो गया? 1/4π ε0 q/√r² प्लस 1/4π ε0 -q/√r² प्लस V कितना हो गया? क्योंकि ये प्लस क्या है, इसका है डिस्टेंस भी सेम है उसकी, इसलिए आंसर क्या हो गया? 0। तो ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन पे या इक्वेटोरियल पोजीशन पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू कितनी आती है? 0 आती है। नोट करो, बताओ। डायरेक्ट भी लिख सकते हो, अगर मेहनत नहीं करना है तो, और करना है तो करो। बस रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ये जनरली कोई पढ़ाते नहीं है, हम लोगों को इसको सीखना पड़ता है, लेकिन तुम लोगों को पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, चैप्टर 3 जब हम लोग पढ़ते हैं ओम्स लॉ, क्या पढ़ेंगे उसमें? ओम्स लॉ। तो ओम्स लॉ के डेरिवेशन में इसका यूज होता है। तो टीचर लोग इसको सोचते हैं कि बच्चे सीख जाएंगे घर में पढ़ के, लेकिन सीखते नहीं है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू 1/4π ε0 q/r² होता है, एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू कितनी होती है? 1/4π ε0 q/r। दोनों लगभग बराबर दिख रहे हैं, तो दोनों को डिवाइड कर देते हैं, इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2।
डिवाइड करेंगे E अपॉन V इज इक्वल टू 1/4 Q by R स्क्वायर 1/4 Q by R। ये और ये स्वाहा, एक बार कैंसिल, एक टू कैंसिल। E अपॉन V इज इक्वल टू कितना होगा 1/R। सो E इंटू R इज इक्वल टू क्या आ गया V। तो हमारा फॉर्मूला बना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल रिलेशन है इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इनटू डिस्टेंस। ये फॉर्मूला बन सकता है रिलेशन बन। ये रिलेशन का यूज हम लोग किसमें करेंगे चैप्टर 3 में, एक ही जगह पे यूज है लेकिन ये बनता यहीं से, ठीक है। मतलब दोनों में एक ही चीज का अंतर है, r का अंतर है बस, बाकी दोनों फॉर्मूला सेम है। तो ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाता है। नोट करो इसको, कॉस कर दो, नोट करो, कॉस से ऑन कर देना। नेक्स्ट करेंगे अपनी कॉपी में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का कॉन्सेप्ट पूरा खत्म हो गया। ये चैप्टर 2 पार्ट में डिवाइडेड था, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। तो अब हम लोग शुरू करेंगे कैपेसिटेंस, कैपेसिटी ऑफ अ कंडक्टर। और इसी कैपेसिटी ऑफ ए कंडक्टर को क्या बोला जाता है कैपेसिटेंस। तो हेडिंग दो अपनी कॉपी में कैपेसिटी ऑफ अ कंडक्टर, कैपेसिटी ऑफ अ कंडक्टर या कैपेसिटेंस। ठीक, अब कैपेसिटी ऑफ अ कंडक्टर क्या होता है। एक कंडक्टर ले लेते हैं, उस कंडक्टर के चार्ज को स्टोर करने की उसकी कैपेसिटी क्या कहलाती है, उसकी कैपेसिटी ऑफ अ कंडक्टर। एक लाइन में छोटा सा देखो, किसी भी कंडक्टर में या कोई सा भी कंडक्टर अपने अंतर्गत जितना चार्ज को स्टोर करके रख सकता है वो उस कंडक्टर की क्या कहलाएगी कैपेसिटी। एक गिलास में उस गिलास का मैक्सिमम जितना वॉल्यूम वाटर कंटेन करेगा वो उस गिलास की क्या कहलाएगी कैपेसिटी। तो कोई सा भी कंडक्टर ले लेते हैं, वो कंडक्टर, अब कंडक्टर है तो क्या चीज को स्टोर करेगा चार्ज को। तो किसी कंडक्टर के अंदर जितना चार्ज हम स्टोर करके रख सकते हैं वो उस कंडक्टर की क्या कहलाती है कैपेसिटी कहलाती। क्लियर हो गया, आप समझ में आया कि नहीं आया, एक बेसिक डेफिनेशन। बाकी लेंथी डेफिनेशन पढ़ेंगे, लेकिन अगर नहीं भी आ जाता है तो द स्टोरिंग कैपेसिटी ऑफ चार्ज इन एनी कंडक्टर इज कॉल्ड कैपेसिटी ऑफ अ कंडक्टर। एक लाइन का डेफिनेशन, मतलब कोई सा भी कंडक्टर देते हैं और उस कंडक्टर में जितना हम चार्ज को क्या कर सकते हैं स्टोर कर सकते हैं। द अमाउंट ऑफ चार्ज, ये रियल डेफिनेशन है, द अमाउंट ऑफ चार्ज स्टोर्ड इन एनी कंडक्टर विदाउट इंक्रीजिंग इट्स साइज इज कॉल्ड कैपेसिटी ऑफ अ कंडक्टर। किसी भी कंडक्टर की साइज को बिना चेंज किए, ना तो बढ़ाना है ना तो घटाना है, विदाउट इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग इट्स साइज, और इसमें हमको चार्ज को क्या करना है स्टोर करना है। तो किसी भी कंडक्टर की बिना साइज को चेंज किए जितना चार्ज स्टोर करने की उसकी क्षमता होती है, उसकी एबिलिटी होती है, वो एबिलिटी है कैपेसिटी ऑफ अ कंडक्टर। लिखो, द अमाउंट ऑफ चार्ज, the amount of charge stored in any substance, ब्रैकेट में लिख लेंगे कंडक्टर, सब्सटेंस ब्रैकेट में कंडक्टर, विदाउट चेंजिंग इट्स साइज, without changing its size is called size, S-I-Z-E, size is called क्या कैपेसिटी ऑफ अ कंडक्टर। क्लियर है डेफिनेशन।
अब हम लोग कल एक टॉपिक पढ़ के आए हुए हैं। क्या पढ़ के आए हैं कि अगर कोई सा कंडक्टर लेते हैं या कोई सा ऑब्जेक्ट लेते हैं, उस ऑब्जेक्ट में क्रिएट होने वाला पोटेंशियल किस पर डिपेंड करता है? चार्ज। ये पढ़ के आए। क्या पढ़ते हैं कि किसी भी ऑब्जेक्ट में जो पोटेंशियल क्रिएट होता है वो किस पर डिपेंड करता है? चार्ज। इट मींस अगर हम चार्ज को इंक्रीज करेंगे तो पोटेंशियल इंक्रीज होगा, पढ़े। चार्ज को डिक्रीज करेंगे तो पोटेंशियल क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा। सो वी नो दैट what we know that electric potential of any conductor depends upon किस पर? चार्ज। डिपेंड्स अपॉन चार्ज। किस पर डिपेंड करता है? चार्ज पर डिपेंड करता है। अब चार्ज पर डिपेंड करता है तो क्या हो जाएगा? V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q। उल्टा भी यही बोलेंगे। उल्टा कैसे बोलेंगे कि किसी कंडक्टर का चार्ज इस पर डिपेंड करेगा पोटेंशियल पर। जितना ज्यादा पोटेंशियल रहेगा उतना उसमें ज्यादा चार्ज है, जितना कम पोटेंशियल है उतना उसमें क्या है? कम चार्ज है। अपन ऐसा भी बोल सकते हैं। तो इसके लिए फॉर्मूला क्या? उल्टा लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे? Q डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू। उल्टा क्यों लिख रहे हैं आप? मेरे को ये बताओ। क्योंकि हम पोटेंशियल नहीं फाइंड कर रहे हैं, हम क्या फाइंड कर रहे हैं? चार्ज। पढ़ रहे हैं ना? चार्ज स्टोर कैपेसिटी। तो पहले से उसमें पोटेंशियल है तब ना उसमें चार्ज स्टोर करोगे, और पहले से चार्ज होगा तो पोटेंशियल क्रिएट होता है। लेकिन हम क्या बोल रहे हैं? पोटेंशियल बढ़ाएंगे तो चार्ज बढ़ेगा, पोटेंशियल घटाएंगे तो चार्ज घटेगा। मतलब चार्ज किस पर डिपेंड कर रहा है? पोटेंशियल। तो यहाँ पे लाइन लिखेंगे, चार्ज डिपेंड्स अपॉन पोटेंशियल। ये लिखना है। ये ऊपर वाला तो हम जानते थे, उल्टा वाला हमने बनाया। अब यार साइन हटेगा तो क्या लगेगा? कांस्टेंट c। कांस्टेंट क्या लगेगा यहाँ पे? c। और c क्या कहलाता है? कैपेसिटेंस। क्या कहलाता है? कैपेसिटेंस। और c की वैल्यू होती है q अपॉन डिवाइड। q का यूनिट क्या होता है? कूलम। इसका यूनिट क्या होता है? वोल्ट। तो इसका ऐसा यूनिट क्या हो गया? कूलम पर वोल्ट। और कूलम पर वोल्ट ना लिख के इट्स यूनिटी, इसका खोज किया था माइकल फैराडे ने, इसलिए इसका यूनिट होता है फैराड। क्या होता है? फैराड। कैपिटल F। फैराड पूरा लिख देते हैं अपन। क्लियर है? यहाँ पर समझ में? इसका खोज किसने किया था? माइकल फैराडे ने।